कॉलिग्स, वेलकम टू न्यूवन मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस। अब ये टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे जो फॉर्म आने वाली है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जो हम बचपन में पढ़ के आते हैं, T इक्वल टू 1/2 mv², ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी की क्वाड्रेटिक फंक्शन में यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर? टॉपिक का मेन चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे, उसका यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। देन जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में आएगा। क्लियर? अब देखो आगे बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस। यहाँ पे मैंने जो हमारे पास सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है। अब ये आई कैसे? सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है। देखो, मैंने अभी आपको बोला कि जो हम बचपन में पढ़ते थे काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, 1/2 mv²। v जो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी, ये क्या होता था, ये मास होता था मेरे पास। दिस इज द वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होती है और v जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये चीजें समीशन है, देन दिस है। अब देखो कैसे, मेरे पास सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो मेरे पास सिस्टम है उसमें मेरे पास n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास n पार्टिकल है, तो मेरे पास इस n की वैल्यू जो यहाँ पे है, n पार्टिकल सिस्टम हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 1 पार्टिकल भी हो सकता है, 2 पार्टिकल का सिस्टम भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4, 5 करते करते मेरे पास इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक k हमने मान लिया कि k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, सो ऑन करके n। ठीक है, क्योंकि n पार्टिकल है तो nth तक जा सकता है कि nth पार्टिकल होगी, मेरे पास nth पार्टिकल हो गया, फर्स्ट पार्टिकल हो गया, सेकंड पार्टिकल हो गया, थर्ड पार्टिकल हो गया, फोर्थ पार्टिकल हो गया, इस तरीके से। क्लियर? टोटल है n। अब देखो, अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर k की वैल्यू, k की बात, ठीक है, k की बात करें अगर यहाँ पे, तो T, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2, तो m जो होगा मेरे पास यहाँ पे जो मास होगा वो kth पार्टिकल का होगा। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी है। देन यहाँ पे जो मेरे पास वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, वो मेरे पास kth पार्टिकल की होगी। इतना क्लियर? ठीक है, बट यहाँ पे तो मेरे पास ये वेलोसिटी है, पर यहाँ पे तो ये चीज लिखी हुई है। ये क्या है? देखो, जब हम वेलोसिटी को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाता है dr/k दिस अपॉन, अगर मैं यहाँ पे k की kth पार्टिकल के लिए बात करूँ, ठीक है, और दिस। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं d/dt, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, डॉट। तो v की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया ना यहाँ से? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 mk, और इसकी जगह मैंने लिख दिया दिस। ये भी तो वेलोसिटी हो गई, बस रिप्रेजेंटेशन का कमाल है यहाँ पे। वहां पे हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे वेलोसिटी को इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? तो अब मेरे पास जो आ गया 1/2 mk दिस rk वेक्टर डॉट का स्केयर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो ये भी मेरे पास क्या वेलोसिटी है ना, mk तो मास हो गया, दिस इज द वेलोसिटी, तो 1/2 mv² हो गया। ठीक है, बट ये समीशन वाला पोर्शन क्या है? अब देखो, यहाँ पे हमने kth पार्टिकल के लिए बात की थी, तो मेरे पास पार्टिकल जो सिस्टम है हमारे पास वो तो n पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो k की वैल्यू मेरे पास 1 भी हो सकती है। जब 1 होगी तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
दिस, ये होगी। अगर 2 हुआ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ये हुआ। ठीक है, सो ऑन करते करते हम चले जाएंगे और लास्ट में मेरे पास अगर इसकी के की वैल्यू कैपिटल एन हुई तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बेटा ये हुआ। ठीक है, बट मुझे तो सिस्टम की चाहिए, मुझे पार्टिकल्स की नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम की चाहिए। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? जितने उसमें पार्टिकल्स है सबकी पार्टिकल्स है, सिस्टम जो है उसके अंदर मेरे पास देखो ये मेरे पास सिस्टम हो गया, इसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, n पार्टिकल। अब मुझे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मेरे पास क्या है, इन पार्टिकल्स की जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इन सब की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ये nth पार्टिकल की, इसी तरीके से 3 4 सबकी होगी मेरे पास। मुझे सिस्टम की चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जितनी भी ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है इन सबको क्या कर दूंगी मैं, ऐड। ठीक है, सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपली अगर लिखना चाहूं समीशन की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, मेरे पास 1/2 सब में है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे m1 m2 mn, तो मैं m k ले लेती हूँ यहाँ से, सिमिलरली दिस और दिस, और k की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके n तक। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, मेरे पास क्या है, सिस्टम जो है उसमें n पार्टिकल्स है, तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो निकाली है ये मैंने सिर्फ kth पार्टिकल की निकाली। मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो सिस्टम तो मेरे पास इन पार्टिकल्स की हेल्प से बना है, तो अगर मैं इन सबकी जितनी भी पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लूँ, जो ये सिस्टम पार्टिकल्स है जिनसे सिस्टम बना है। ठीक है, तो मेरे पास सबकी मैंने फाइंड कर ली, फिर मुझे पूरे सिस्टम की चाहिए तो इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास पूरे सिस्टम की आ जाएगी। तो ऐड करने के बाद मेरे पास इसको अगर मैं जनरली इसमें लिखूं तो मेरे पास ये आ गया। तो यही तो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द सिस्टम की, 1/2 दिस m के दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, किस तरीके से आई, kth पार्टिकल की थी, हमें पूरे सिस्टम की चाहिए, सिस्टम के लिए सब पार्टिकल्स का निकाला और सबको ऐड कर दिया, मेरे पास सिस्टम की आ गई। अब देखो आगे, यहाँ पे वेयर m के क्या है मेरे पास, मैंने अभी बताया था आपको, मास है ऑफ द kth पार्टिकल का। ये क्या है, r k वेक्टर। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द kth पार्टिकल एट टाइम t पर। ठीक है, अब k की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, 1 से लेके n तक, क्योंकि मेरे पास जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम में कितने हैं, n पार्टिकल्स, तो 1 से लेके n तक। ओके, इतना क्लियर? अब देखो आगे, मैंने लिखा यहाँ पे जो मेरे पास ये दिस इसकी ये आर के वेक्टर डॉट की वैल्यू, मैंने ये चीज लिख दी। अब ये कैसे आया? ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान से हम समझेंगे। इतना देखो आगे, अब ये किस तरीके से आया है, मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है ये मेरे पास फंक्शन होगा किस किस का, q1 q2 q3 सो ऑन करते करते qn और t का। इतना क्लियर? और ये वाला पोर्शन हमारे पास कहाँ पे है, जो हमने टॉपिक किया था जनरलाइज्ड वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन वाला, तो वहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका पूरा का पूरा इस तरीके का डेरिवेशन भी है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं क्योंकि इस टॉपिक में ये आया है। अब मेरे को इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d/dt और r के वेक्टर, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, इतना क्लियर ना? तो मुझे ये चीज चाहिए। अब देखो, इस r के वेक्टर का मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूँ,
वह आर के वेक्टर जो है मेरे पास वो तो इन सब का फंक्शन है, और ये क्या है मेरे पास एक से ज्यादा का फंक्शन है। अगर कोई भी हमारे पास एक से ज्यादा का होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों, सिर्फ हम जो टोटल डेरिवेटिव यूज करते हैं वो सिर्फ अगर एक का फंक्शन है तभी यूज करते हैं, कि डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पे यूज हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। इतना क्लियर। इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, ये मेरे पास सारे के सारे इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आ जाते तो पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो करना कैसे है, मैं इसका करूंगी इसका, ये इन सब का फंक्शन है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा इसका q1 के रिस्पेक्ट में, q1 का t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने इसका q1 के रिस्पेक्ट में किया डेरिवेटिव, और q1 का मैं करूंगी t के रिस्पेक्ट में, जो कि मेरे पास आ जाएगा दिस, ठीक है। ये मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये हो गया डी क्यू वन अपॉन डी टी, तो इसको हम लिखते हैं दिस, ओके। फिर देखो इसका मैं Q2 के रेस्पेक्ट में करूंगी और Q2 का T के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव क्यों किया वो भी आपको आज समझ आ गया होगा, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है। और Q2 का T के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो ऑन करते चले जाएंगे, लास्ट में हमारे पास दिस। तो आर के वेक्टर का मैं एन क्यू एन के रेस्पेक्ट में करूंगी और क्यू एन का टी के रेस्पेक्ट में प्लस, ठीक है। फिर टी रह जाता है मेरे पास, तो इसका मैं करूंगी टी के रेस्पेक्ट में और टी का टी के रेस्पेक्ट में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे x होता है तो x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आता है, तो सिमिलरली इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी 1। तो ये चीज हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे समेशन q, देखो कल के सब में सेम है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे कल q, देखो 1 2 से लेके n तक, तो यहाँ पे मैंने मान लिया i। कितना क्लियर, ठीक है। और जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, तो क्यू आई डॉट, ठीक है। और i की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके मेरे पास n तक। इतना क्लियर, प्लस ये एज इट इज, ओके। तो देख लो, मैच करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेरे पास ये है आर के वेक्टर इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ पे भी यही है। और कल आर के वेक्टर अपॉन कल क्यू आई का डॉट, ठीक है, प्लस दिस। तो यही चीज आगे कैसे आया समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक हमारे पास हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू जो ये मेरे पास है, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे ये चीज है ना मेरे पास आर के वेक्टर डॉट, ठीक है, ये है सेम। तो इसकी वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ओके। इन इक्वेशन फर्स्ट में तो t बराबर मेरे पास क्या होगा 1/2 समेशन एज इट इज m के, और उसकी जगह मैंने पुट किया और उसका स्क्वायर था यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एज इट इज है, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। अब आगे देखो यहाँ पे दिस ये एज इट इज। अब ये क्या है मेरे पास, जैसे हम करते हैं, यहाँ से रफ कर दे, देन देखो बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक तो ये हो गया, देखो दिस a और b, और यहाँ पे प्लस। तो एक बार इसका स्क्वायर जब ओपन करूंगी मैं
ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे साथ में है, देखो ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे साथ में है और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे साथ में है, ठीक है, प्लस ये पूरा काम हो गया मेरे पास यहाँ तक का, प्लस के 2ab। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे देखना मेरे पास आएगा यहाँ पे, ये मेरे पास 1/2, ये मेरे पास यहाँ पे एज इट इज है mk, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास होगा 2, तो 2 यहाँ पे आया और a मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, मेन पोर्शन यही है, ठीक है, ये आ गया, और b की वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अब देखो क्या यही वैल्यू यहाँ पे है, समीशन mk, ये आ गया बेटा, समीशन दिस qi और मेरे पास दिस, ठीक है, क्लियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आ गया, इतना क्लियर। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, t इक्वल टू 1/2, जो पहला फैक्टर है वहां पे ये चीज है और अंदर था ये, तो वहां पे मेरे पास क्या था, इसका स्क्वायर था, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, क्यों, देखो यहाँ पे मेरे पास इसका स्क्वायर है, समीशन में स्क्वायर है, तो इसको मैंने इस आई जे की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे पास समीशन में क्या है, 1 से लेके n तक, ठीक है, और यहाँ पे दिस और यहाँ पे qi और यहाँ पे है मेरे पास qi डॉट, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं, समीशन दिस आर के वेक्टर qi डॉट, ठीक है, और इसका मेरे पास स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है मेरे पास, इसका मतलब क्या होता है, समीशन मतलब एडिशन, कि इस तरीके से ऐड हो रखा होगा, ठीक है, तो जब भी मैं अगर दो टर्म्स की यहाँ पे बात करूँ, तो जब मैं स्क्वायर करूंगी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के दोनों की मल्टीप्लाई भी आती है, साथ में अगर मैं 3 का करके देखूं, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो ये क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ca प्लस के 2, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास bc, ठीक है, यही होगा ना, ओके, इसका स्क्वायर हो गया हमारे पास और ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इन दोनों का एक साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो मेरे पास देखो यहाँ पे ये भी एक बार इसका स्क्वायर आया, फिर इसका स्क्वायर आया, फिर इसका आया, फिर इन दोनों का एक साथ ट्वाइस किया, फिर इन दोनों का किया, फिर इन दोनों का किया, इस तरीके से आ रहा, सिंपल हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर वाली नहीं आ रही है, अगर ऐसे सम करते हैं तो वही चीज हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब हम यहाँ पे ये समीशन है, तो मेरे पास अगर यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल देन सेकंड क्या करूंगी, मैं स्क्वायर करूंगी, तो मेरे पास डिफरेंट टर्म्स भी आएंगी, ठीक है, कुछ टर्म्स क्या होंगी, इस तरीके से भी आएंगी, ओके, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग लिखा है कि एक बार आई के लिए एक बार जे के लिए, इतना क्लियर। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, समीशन आई जे इक्वल टू 1 to n, ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और दिस डॉट मतलब i के लिए भी और j के लिए भी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास qi और qj। एक बार और अच्छे से इसको बता देती हूँ, एक मिनट, देखो लेके ही चलते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे समीशन में वैल्यू सिर्फ मैं 2 रखूं, ठीक है, यहाँ पे आर के वेक्टर अपॉन कल q1 रख लिया मैंने यहाँ पे और कल 1, ठीक है, 2 तक रखेंगे इसको, फिर सॉल्व करते हैं, ओके, सिर्फ 2 तक करके सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 2 रख ली मैंने, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे बेटा मैं करूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दिस अपॉन दिस और दिस का स्क्वायर प्लस कल के वेक्टर अपॉन कल Q2 डॉट का स्क्वायर। इतना क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे देखो, और यहाँ पे प्लस के 2 ए बी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दिस ठीक है, ए ये है बी ये है, दोनों को एक साथ लिखना है। इतना क्लियर हो गया। इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये तो एज इट इज, इसको मैं अगर अरेंज करना चाहूँ तो कैसे करूंगी बेटा अरेंज, इस वाली टर्म्स को 2 ये एक साथ मेरे पास कल Q2 और यहाँ पे Q1 Q2, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी कि जब हम, एक मिनट, यहाँ पे जब हम करते हैं तो दिस एंड दिस और फिर यहाँ पे मेरे पास ये दो टर्म्स आती है, वही चीज यहाँ पे आ रही है ना, दिस एंड दिस और फिर दिस। अब देखो यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है, अगर ये दोनों सेम हो जाए, यहाँ पे 1 1 हो जाए, मतलब यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या है, ये आई जे की वैल्यू है, यहाँ पे जो रखा मैंने आई जे की वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू सेम सेम हो जाए तो स्केयर वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये ए स्केयर वाला तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। क्लियर, ये वाला भी आ जाएगा और 2 हो जाए, बट ये वाला पोर्शन नहीं आ पाएगा, ये इसलिए इस तरीके से उसको लिखा गया है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों की वैल्यू मैं सेम रख दूंगी तो इसका 1 1 रख देती हूँ तो स्केयर, इसका भी 1 का स्केयर, 2 रखूंगी दोनों की सेम तो 2 का स्केयर, बट एक को मैं 1 रखूं दूसरे को मैं 2 रखूं तब मेरे पास ये आएगा, एक को 1 रखो दूसरे को 2 रखो तब इस तरीके की टर्म आएगी, क्योंकि हमारे पास ये वाली इस टाइप की भी टर्म्स आती हैं, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। तो अब आई थिंक आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई होगी, क्योंकि अगर हम सेम सेम वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास स्केयर स्केयर वाली चीज आ जाएगी, अगर बाई चांस एक की वैल्यू 1 रखे दूसरी की वैल्यू 2 रखे तो मेरे पास इस तरीके की भी टर्म्स आएंगी। ओके, अब आगे करते हैं। ये इतना यहाँ तक समझ आ गया। फिर दूसरे में यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ये समीशन है ये समीशन है, दोनों एक साथ ले लिए एम के और दिस एक साथ, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे किया है बेटा, एक साथ, ठीक है। और फिर उसने भी इसी तरीके से सेम अरेंज किया है, कुछ नहीं किया सिर्फ अरेंज किया है, देखो एज इट इज, ठीक है। अब आगे देखो, t इक्वल टू 1/2, ये वाला मैंने जो है आई जे वाला ये मैंने बाहर कर लिया और के वाला मैं अंदर ले गई, ठीक है, एम के, ओके। और दिस ये के वाले एक साथ और ये आई जे वाले, क्योंकि आई जे वाले जो हैं वो मैंने इधर बाहर कर दिए, के वाले जो kth पार्टिकल का वो एक साथ ले लिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, ये वाला बाहर और जो kth पार्टिकल मतलब पार्टिकल की जहाँ पे बात करी के वाले ये एक साथ ले लिए और ये बाहर, ठीक है। और यहाँ पे तो ये इस तरीके से है ही है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे t इक्वल टू 1/2, तो मैंने ये एज इट इज है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे की जगह मैंने रख दिया ए आई जे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरे पास, आई जे की वैल्यू है ना, फंक्शन की बात नहीं बेटा, आई और जे की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही ना, तो यहाँ पे इस पूरे को नाम दे दिया हमने ए आई जे और सब चीजें एज इट इज है। और यहाँ पे आई की वैल्यू वेरी कर रही है तो यहाँ पे ए आई, इस पूरे की वैल्यू ए आई, और यहाँ पे मेरे पास आई नहीं है तो यहाँ पे दिस इज ए नॉट। क्लियर कैसे किया, ठीक है। अब आगे देखो, वही चीज लिखी हुई है वेहर में, वेहर ए आई जे, ए आई और ए नॉट आर फंक्शंस ऑफ दिस। कैसे, देखो जब हमने यहाँ पे ए आई ए जे की बात की, यहाँ पे दिस इज, ये मेरे पास क्या है ए आई जे, दिस इज ए आई, दिस इज
ए नोट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, पोजीशन वाला है ना सिस्टम, दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन पोजीशन। तो मेरे पास ये किसका फंक्शन है, Q1 Q2 से लेके Qn तक और T का भी। तो ये भी मेरे पास क्या हुए फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैसे वेरी भी कर रहा है 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, और T का भी है मेरे पास। तो ये चीज आ गई क्लियर। अब आगे देखो, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि ए आई जे की वैल्यू मेरे पास ये है, ए आई की वैल्यू मेरे पास ये है। देखो ये वाली समीशन दिस एंड दिस, फिर इसकी वैल्यू लिखी हुई है, और आगे हमारे पास लिखा हुआ ए, ये माना हुआ। तो t इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब देखो क्या किया यहाँ पे, ये मेरे पास t आ गया, इसको मैंने पूरे को माना t2, दिस इज t1, दिस इज t नोट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया t2 प्लस t1 प्लस t नोट, और t2 मेरे पास क्या है ये पूरा, t1 क्या है मेरे पास ये है, और t नोट मेरे पास क्या है ए नोट। क्लियर हो गया? ठीक है, किस तरीके से लेट किया, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखो दस वी सी डैट, हम यहाँ पे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ टी, जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी टी, ठीक है, ऑफ ए होलोनोमिक सिस्टम इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये दोनों अगर आई और आई की वैल्यू मेरे पास, आई जे की वैल्यू सेम सेम हो गई, तो अगर मैं बाय चांस आई की वैल्यू यहाँ पे, आई की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, जे की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, तो यहाँ पे Q1 डॉट का स्केयर हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और स्केयर हो गया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया बेटा, क्लियर? ठीक है, तो इसके बेस पे बोला है कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है होलोनोमिक सिस्टम की, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऑफ द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि मेरे पास ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरीके से हुआ, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना आई जे की, तो मेरे पास क्या होगा, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम होगी तो स्केयर आएगा, और डिफरेंट होगी तो मेरे पास इस तरीके से आएगा, तब भी मेरे पास एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 उस तरीके से। जब डिग्री देखते हैं ना पॉलिनोमियल में, हम डिग्री देखते हैं कि, ठीक है, वही चीज है कि हाईएस्ट पावर, तो वो वाली। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास t क्या आ गया, मेरे पास इक्वल टू t इक्वल टू t2 प्लस t1 प्लस t नॉट। यहाँ तक क्लियर? मैंने बोला था कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम किस फॉर्म में दिखाएंगे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के क्वाड्रेटिक फंक्शन में, तो वो दिखा दिया हमने यहाँ पे कि t2, जो यहाँ पे t2 है ना, ये इसके जनरलाइज्ड वेलोसिटी के क्वाड्रेटिक फंक्शन में। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास होलोनोमिक सिस्टम था, ठीक है, अगर बाय चांस मैं इस सिस्टम की जगह स्केलोनोमिक सिस्टम ले लूं, तो वो मेरे पास क्या होता है, स्केलोनोमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लिसिटली टाइम जो होता है डज नॉट एक्सप्लिसिटली एंटर इनटू द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। मेरे पास क्या होता है, जो स्केलोनोमिक सिस्टम होता है उसमें जो टाइम होता है t, वह एक्सप्लिसिटली नहीं होता है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होता है कि कर्ल आर के वेक्टर अपॉन कर्ल टी इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास जैसे कि आर मेरे पास फंक्शन है Q1 Q2 से लेके Q3 से लेके Qn तक, और साथ में t का, तो जब वो स्केलोनोमिक सिस्टम होगा तो वो यहाँ पे t का फंक्शन नहीं होगा, डेट इज एक्सप्लिसिटली उसको हम नहीं कर पाएंगे, तो दिस इक्वल टू मेरे पास 0 होता है स्केलोनोमिक में। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। इतना क्लियर? ठीक है, और k की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। अब यही वैल्यू मैं अगर पीछे पुट करती हूँ a1 a नोट ए आई और ए आई जे में, तो देखते हैं वहां पे क्या होगा। देखो ए आई जे में तो मेरे पास यहाँ पे t का कोई है नहीं,
ये वाली चीज देखनी मेरे को, दिस, ये चीज देखनी, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 है। तो यहाँ पे तो वो पोर्शन है नहीं, बट यहाँ पे है, कल आर के वेक्टर अपॉन कल टी। तो अगर ये 0 तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो गया, 0। सिमिलरली मेरे पास ए नॉट यहाँ पे भी है, तो ये 0 हो गया मेरे पास, ये भी क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 0। तो ए नॉट भी मेरे पास 0 है, ए आई भी मेरे पास 0 है, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके एन तक, मतलब A1 A2 से लेके एन तक सब 0 है। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे देखो मेरे पास ए आई भी 0 है, अब ध्यान देना ए आई भी 0 है, तो ये 0 हो गया, ए नॉट भी 0 है, तो ये 0 हो गया, तो T1 T नॉट दोनों 0 हो गए। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, T इक्वल टू T2। तो यही लिखा हुआ है T इक्वल टू T2, और T2 मेरे पास क्या है, 1/2 दिस। ठीक है, इतना क्लियर बेटा। और दूसरी चीज यहाँ पे जो ये मेरे पास आया है, दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इन द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब देखो होमोजीनियस, इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। देखो जब मेरे पास कोई भी फंक्शन होता है, क्लियर, जैसे कि मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल दिस, तो मुझे ये चेक करना है क्या ये फंक्शन मेरे पास होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होती है हम उसी बेस पर बता देते हैं कि इतनी डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब देखो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने का तरीका क्या होता है कि इसमें फंक्शन में मैं यहाँ पे लैम्डा एक्स की जगह वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करूंगी, ठीक है, इक्वल टू करो पुट दिस, ओके, ये मेरे पास ये आ जाएगा, ओके, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लो, रिमेनिंग बचा मेरे पास दिस, और ये मेरे पास क्या है एफ एक्स वाई, तो लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। ठीक है, समझ आया यहाँ पे, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कब कहते हैं, हम इधर से कुछ भी मतलब इस तरीके की ये फंक्शन है, तो इधर से हम x की जगह लैम्डा एक्स रखेंगे, y की जगह हम लैम्डा वाई रखेंगे, फिर जब हम लैम्डा उससे बाहर निकालें, मतलब इस तरीके की फॉर्म आ जाए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की पावर n x लैम्डा की पावर n y रखती हूँ, सिंपल सी चीज है, और मेरे पास ये बाहर आ जाए और ये इस तरीके का अगर फॉर्म में बन जाए, मतलब इसकी जगह रखा है इसकी जगह रखा, ये लैम्डा की पावर n जो है ये बाहर आ जाए, फंक्शन ऐसे बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लैम्डा एक्स रखा, ठीक है, तो मेरे पास एक लैम्डा यहाँ से आया, ये आ गया देखो लैम्डा स्क्वायर, जैसे ही मतलब मेरे पास जिस तरीके का भी फंक्शन गिवन है मैं वो चीज बताना चाह रही हूँ यहाँ से, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शन बच गया, इस तरीके से मैं लेके गई थी, तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा स्क्वायर बाहर आया, तो जो लैम्डा की पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है, पर कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। इतना समझ आया बेटा, ठीक है। करना क्या है कि जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं करना है, यहाँ पे जो मैंने ये वाला पोर्शन आपको बताया है यहाँ पे बेटा ये n वाला, ठीक है, पोर्शन सेम वही रहेगा कि x की जगह लैम्डा एक्स पुट करना है, y की जगह लैम्डा वाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जिस तरीके का भी फंक्शन गिवन है, लैम्डा की पावर n अगर कॉमन आता है फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो जितनी भी पावर यहाँ पे होगी मेरे पास ये इतनी डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। अगर बाय चांस आप इसको इससे फंक्शन को अलग नहीं कर पाते, लैम्डा अलग फंक्शन अलग नहीं कर पाते, तो वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। इतना क्लियर। तो जो मैंने यहाँ पे अभी लैम्डा की पावर n लिखा वो नहीं, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, और इस तरीके से, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। इतना क्लियर। यहाँ पे हमें बोला गया है क्वाड्रेटिक ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी के उसमें, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का बोला हुआ है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी का जो बोला हुआ है, तो मेरे पास जो है टी क्या है, ये है मेरे पास आई और जे की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके n तक जा रही है, ए आई जे, और यहाँ पे मेरे पास क्यू आई दिस और क्यू जे, ये है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास टी जो आ रहा है वो किस किस का जनरलाइज्ड वेलोसिटी के उसमें फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, देख इसका फंक्शन है, ये है मेरे पास। ठीक है, ये सब एज इट इज, ए आई जे, क्यू आई और क्यू जे, इसी का तो फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, जैसे वहां पे मेरे पास फंक्शन एक्स वाई का था, तो एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया था, लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। तो सिमिलरली मैं भी यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे इसकी जगह ये सब चीजें एज इट इज लैम्डा रख देंगे, और इसकी जगह भी मैं क्या रखूंगी, लैम्डा। इतना क्लियर। तो जब मैं यहाँ पे लैम्डा रखूंगी बेटा, तो यहाँ पे देखो 1/2, ओके, समेशन आई जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, ए आई जे। ठीक है, अब इसकी जगह क्या है मेरे पास, दिस, तो लैम्डा क्यू आई दिस, और यहाँ पे लैम्डा क्यू जे दिस। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा लैम्डा मेरे पास यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, 1 से लेके n तक, ए आई जे, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर क्यू आई और क्यू जे। तो ये पूरे समीशन के अंदर ये मेरे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जब मैं इसको बाहर लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 1/2, 1/2 नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि वो एक साथ लेना है। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 1/2 दिस, 1 से लेके n, ए आई जे, और यहां से मेरे पास दिस, ये सब चीजें एज इट इज। ओके, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे देखो क्या है, ये मेरे पास टी तो है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर टी। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से मेरे पास ये लेके चल रहे थे, यहाँ पे मेरे पास इसका फंक्शन आ गया। ठीक है, तो मेरे पास हो गया ना इसी तरीके से कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स अलग है, एफ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की पावर कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की पावर कितना है मेरे पास, 2, तो ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री किसकी हुई है मेरे पास, इसके फॉर्म में। ठीक है, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस बन गया ना, होमोजीनियस की होती है ये कंडीशन, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और यहाँ पे लैम्डा सेपरेट हो गया। तो यहाँ से भी जब मैंने इसमें रखा तो ये एक साइड हो गया मेरे पास, लैम्डा सेपरेट हो गया यहाँ से, तो दिस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बेटा बोला हुआ है कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी, सेकेंड डिग्री की। अभी बताया ना मैंने, इन द किस में, जनरलाइज्ड वेलोसिटी में, क्योंकि ये हमने जो किया है जनरलाइज्ड वेलोसिटी के यूज में तो किया है, यहाँ पे जो मैंने निकाला जनरलाइज्ड वेलोसिटी है ये दोनों। ठीक है, तो उसमें मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ सेकेंड डिग्री की। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।